हेलो गाइस, फ्यूल वे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बटन होगा, दबा दीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये टर्म है क्या। कई वीडियोस में या मेरे थ्रू आपने कई बार ही सुना होगा कि मसल गेन करने के लिए आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये टर्म ऐसा है कि इसको सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है वो पूरा प्रोग्रेसिव, यानी नेक्स्ट जैसे पिछला वर्कआउट हुआ तो अगला आपका नेक्स्ट वर्कआउट है, उसके बीच में आपका लोड बढ़ता रहना चाहिए आपके मसल के ऊपर, हर वर्कआउट पे वर्कआउट। उसी को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने वर्कआउट्स में। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो टर्म है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो अगर उसको एकदम सिंप्लीफाई किया जाए तो उसका बेसिक मतलब है जो आपका आज का वर्कआउट है और जो नेक्स्ट वर्कआउट है, जब आप नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे वो पिछले से टफ होना चाहिए या चैलेंजिंग होना चाहिए। उसका सबसे सिंपल या बेसिक जो एग्जांपल है वो है वेट बढ़ाना। कि मान लीजिए आपने ओवरहेड प्रेशर 17.5 kg डंबल से किया, तो नेक्स्ट आप 21 kg से कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ आपके मसल के ऊपर। आपने वेट बढ़ाया, यानी कि आपने अपने मसल को चैलेंज किया। कल तक वो 17.5 उठाता था, आज वो 21 kg उठा रहा है डंबल। तो ये आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड दिया अपने मसल के ऊपर। बट इस टेक्निक में दिक्कत क्या है कि हर वीक या हर नेक्स्ट वर्कआउट में आप वेट नहीं बढ़ा सकते। एक लिमिट है कि जैसे कि आप मान लीजिए आपका बाइसेप पे 10 kg डंबल से कर रहे हैं, तो 12.5 kg डंबल आपने नेक्स्ट में कर दिया, तो आप अचानक नेक्स्ट वीक में, थर्ड वीक में आप 15 kg नहीं उठा पाएंगे। आप उठाएंगे 12.5 kg या हो सकता है 10 kg ही उठाएं। तो आप फिर भी अपने आप को चैलेंजिंग वर्कआउट कैसे देंगे अपने मसल को, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कैसे करेंगे बिना वेट बढ़ाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली टेक्निक है टेम्पो, या जिसको हम टाइम अंडर टेंशन कहते हैं। टाइम अंडर टेंशन एंड टेम्पो का बेसिकली मतलब है कि जो टोटल टाइम है जिसमें आप कॉन्सेंट्रिक पार्ट में उठा रहे हैं और जो एसेंट्रिक पार्ट में नीचे ले जा रहे हैं, इस टोटल टाइम को कहते हैं टाइम अंडर टेंशन। यानी कि आपका जो मसल है वो कितना टाइम तक टेंशन के अंदर है, उसी चीज़ को हम टेम्पो भी कहते हैं कि किस स्पीड से या किस पैटर्न में आप उठा रहे हैं। तो सबसे पहली टेक्निक हम देखते हैं टाइम अंडर टेंशन की, वो है कि आप टाइम अंडर टेंशन बढ़ा दीजिए। यानी कि मान लीजिए अगर आपका टोटल बाइसेप कर्ल एक रेप 5 या 4 सेकंड का होता था, तो आप उसको 7 सेकंड्स कर दीजिए। या तो अब 7 सेकंड्स या 8 सेकंड्स अगर आप जो बढ़ाएंगे, अब या तो कॉन्सेंट्रिक पार्ट बढ़ा सकते हैं कि आप स्लोली ऊपर लाएं, ठीक है, या फिर आप एसेंट्रिक पार्ट में स्लो कर सकते हैं। तो अपने टाइम खींच दिया अपना, तो आपका मसल चैलेंज हो गया। इसका एक और टेक्निक है टाइम अंडर टेंशन टेम्पो का। एक और तरीका है कि आप बॉटम ऑफ द रैप में होल्ड करके रखें, तो वो भी आपने अपना रैप जो टाइम है वो आपने बढ़ा दिया, तो वो भी आपका टाइम अंडर टेंशन बढ़ गया। तो वेट ना बढ़ा के अपने टाइम अंडर टेंशन बढ़ा के अपने मसल को चैलेंज किया, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया, जो कि पिछले वर्कआउट से ज़्यादा आपने चैलेंज किया। टाइम अंडर टेंशन का एक और टेक्निक है, वो आपका सुपर स्लो नेगेटिव्स, या जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब है कि एसेंट्रिक पार्ट में काफ़ी स्लो जाइए। जैसे मान लीजिए आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, तो जो आपका नेगेटिव्स है, मतलब एसेंट्रिक पार्ट है जो नीचे ले जा रहा है, ये आप स्लो ले जाइए। फिर जो कॉन्सेंट्रिक पार्ट है पुश करने का, उसको आप नॉर्मल पेस पे कीजिए। फिर इसी चीज़ को मैनिपुलेट करके एक्सप्लोजिव कॉन्सेंट्रिक पार्ट और सुपर स्लो एसेंट्रिक पार्ट, तो आप सुपर स्लो पीछे ले आ रहे हैं और अपने फुल पावर के साथ, ये नहीं कि पुश कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ आप अपना कॉन्सेंट्रिक पार्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ये फिर आपके टाइम अंडर टेंशन में आ जाएगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट बिटवीन द सेट्स आप कम कर लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप ओवरहेड प्रेसेस कर रहे हैं, तो जो पहला सेट और दूसरा सेट के बीच में मान लीजिए 2 मिनट का गैप है, तो आप उसको 1.5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उस रेस्ट को कम कीजिए, या फिर 1 मिनट की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने रेस्ट बिटवीन द सेट्स कम कर दिया। तो ये फिर आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आ गया कि आपका मसल चैलेंज हो गया कि उसको रेस्ट टाइम कम दिया आपने, तो उसको रेस्ट कम मिला, इसकी वजह से वो चैलेंज हो गया वो मसल ग्रुप। तो अगेन वो आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया कि पिछली बार ही आपने ओवरहेड प्रेसेस के बिटवीन द सेट्स 2 मिनट रखते थे, आपने 1.5 मिनट किया, तो अगेन आपका जो मसल ग्रुप है वो चैलेंज हो गया। तो फिर आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड का तरीका हो गया। अब थर्ड जो तरीका है आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, उसमें आप क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका बाइसेप कर्ल है, तो एक हाथ से आप डंबल यहाँ पे होल्ड कीजिए, डंबल यहाँ पे, और यूनिलैटरली लगाइए। फिर
आप यहाँ पे होल्ड कीजिए, फिर इस हाथ से यूनिलैटरली लगाइए। अब इससे क्या होगा, आपने कांस्टेंट टेंशन इस हाथ पे मेंटेन रखा जब तक दूसरा हाथ कर रहा था, फिर आपने इस पर कांस्टेंट टेंशन मेंटेन रखा और आपने वर्कआउट किया। इससे क्या होगा, फिर आपका मसल चैलेंज हुआ, तो जैसे आपने मसल को चैलेंज किया पिछली बार से ज़्यादा, तो अगेन ये आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हेल्पफुल है। और ये थर्ड टेक्निक है जो आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड में मदद करेगा। नेक्स्ट टेक्निक आपकी प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए जो है वो है, आप अपना रेप रेंज मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 रेप रेंज में कर रहे थे, तो आप 8 to 12 रेप रेंज में चले जाइए। तो आपने अपने मसल को चैलेंज कर दिया और फटीग इंड्यूस किया अपने मसल में, तो अगेन वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ। अगर आप 8 to 12 रेप रेंज में कर रहे थे, तो आप वेट को बढ़ाकर रेप कम कर दीजिए, तो 6 to 8 में पहुंच गए, तो अगेन आपने चैलेंज किया अपने मसल को वेट बढ़ाकर, पर आपने रेप रेंज कम कर दिया। जैसे कि आप वो हैवी वेट उठा पाएँ 8 to 12 के बदले में आपने 6 to 8 पे चले गए, तो अगेन आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ। तो भाई ये थे कुछ टेक्निक जिससे आप समझ पाएँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का क्या मतलब है। ये कुछ टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, सारे टेक्निक्स एक साथ मत यूज़ कीजिएगा। पहले एक टेक्निक यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए, रिजल्ट देखिए, फिर दूसरे पे जाइए। तो ये सारे टेक्निक आप यूज़ करके अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझ सकते हैं, अपने यूज़ कर सकते हैं और नए गेन्स आप अनलॉक कर सकते हैं। तो वैसे अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।